गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज मैं आपको लेसन 14 द डैफोडिल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यह एक पोइम है और ये पोइम प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने प्रकृति में जो प्रकृति प्रेमी कवि के नाम से प्रकृति प्रेमी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने प्रकृति के लिए बहुत सारी कविताएँ लिखी हैं। तो इसमें कवि ये कल्पना करते हैं कि आई वंडर्ड लॉनली, ये कहते हैं कि आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, मैं एक आकाश की भांति अकेला भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन, मैं एक बादल की भांति, क्लाउड मीन्स बादल, मैं एक बादल की भांति आकाश में भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि गहरी घाटी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ऊपर तैर रहा था बादल। When all at once I saw a crowd, तभी मैंने अचानक सहसा ये देखा कि एक होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, के सुवर्ण डैफोडिल्स फूलों के कतारें, बिसाइड द लेक, झील के किनारे किनारे, बीनेथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग मीन्स हिलती डुलती हैं, और डांसिंग इन द ब्रीज मंद हवा में नाच रही हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, कंटिन्यूस एज द स्टार्स की भांति यानी तारों की भांति वो चमक रहे हैं एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और आकाश गंगा में झिलमिला रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वे तनकर खड़े हुए हैं कभी ना ख़त्म होने वाली कतार में। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, यानी कि खाड़ी में एक छोर से दूसरे छोर की ओर हाशिए के रूप में वो विकसित होते हुए दिख रहे हैं। 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, मैंने एक ही बार में 10,000 फूलों को देखा। 10,000 का यहाँ तात्पर्य है कि उन्होंने काउंटलेस फूलों को देखा, नंबरलेस फूलों को देखा, काफ़ी फूल थे, तो उन्होंने डैफोडिल्स के वो काफ़ी सारे फूलों को उन्होंने देखा। टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस, वो अपने हेड को यानी सिर को फुदक कर वो डांस कर रहे थे, स्प्राइटली कर रहे थे। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, उनके पास में ही जो वेव्स थीं, लहरें भी नृत्य कर रही थीं। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वे उल्लसित होकर उन लहरों के नृत्य को, उन लहरों की क्रीड़ाओं को भी मात दे रहे थे, हरा रहे थे। ए पोइट कुड नॉट बी बट गे, एक पोइट, एक कवि खुश रहने के सिवा कर भी क्या सकता है, यानी प्रसन्न रहने के सिवा कर भी क्या सकता है। इन सच ए जॉकंड कंपनी, ऐसे प्रसन्नतापूर्वक संगति में, प्रसन्नतापूर्वक फूलों की संगति में। दैट मीन्स के पोइट बहुत खुश था डैफोडिल्स की कंपनी में, उनकी संगति में। आई डेज्ड एंड डेज्ड, मैं टकटकी लगाकर बार बार देखता रहा। बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ी सी भी, मुझे जरा भी चिंता नहीं थी। व्हाट वेल्स द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि मुझे उन डैफोडिल्स को देखने में कितना आनंद मिल रहा था, कौन सी ऐसी मुझे दौलत मिल रही थी। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कॉच आई लाई, अक्सर जब मैं सोफे पर, अपने घर पर सोफे पर आराम कर रहा होता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, वेकेंट मीन्स विचार शून्य, और पेंसिव मूड मीन्स चिंतामग्न, चाहे मैं विचार शून्य हूँ या चिंतामग्न स्थिति में हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वे मेरे अंतःकरण में, वे मेरे मानस पटल पर छा जाते हैं। कौन? डैफोडिल्स। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मुझे एकांत में परमानंद देते हैं, यानी कि मेरे एकांतपन में, जो मेरे अकेलेपन में मुझे आनंद की अनुभूति देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरे हृदय को आनंद से भर देते हैं। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा हृदय भी और मेरा मन भी डैफोडिल्स के साथ नृत्य करने लगता है। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं उनके माध्यम से अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त किया है, और अपने आनंद को बताया है कि प्रकृति से जुड़कर मनुष्य कितना आनंदित हो सकता है। अब मैं आपको चैप्टर के अगले भाग में मैं आपको इनके वर्ड मीनिंग्स, MCQs वगैरह, ये आपको एक्सरसाइज वर्क इसका कराऊंगा। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग।
वेल्स, वेल्स मीन्स वैलीज यानी घाटियाँ। होस्ट मीन्स ए लार्ज नंबर ऑफ यानी बहुत बड़ी तादाद में। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग माने हिलते डुलते हुए। मूविंग लाइटली। ब्रीज, ब्रीज मीन्स मंद हवा यानी कि धीमी हवा, ए लाइट विंड। मिल्की वे, मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा, ए वाइड बैंड ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई यानी आकाश में असंख्यों तारों का जो समूह होता है उसको हम मिल्की वे कहते हैं। स्प्राइटली मीन्स लिवली यानी कि जी खोलकर। ग्ली, ग्ली मीन्स जॉय जैसे प्रसन्नता। जोकंड मीन्स मैरी, खुशी, प्रसन्नतापूर्वक। गेज्ड, गेज्ड मीन्स लुक एट समथिंग कंटिन्यूसली यानी कि तकटकी लगाकर किसी चीज़ को देखना। ऑफ्ट मीन्स ऑफन यानी अक्सर। काउच, काउच मीन्स ए कंफर्टेबल सीट, सोफ़ा जो होता है उसको कोच कहते हैं, काउच कहते हैं। नेक्स्ट पेंसिव, पेंसिव मीन्स थॉटफुल, चिंतामग्न। सॉलिट्यूड मीन्स एकाकी या फिर अकेलापन। तो अब इसका हम MCQs देख लेते हैं। द पोइट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू, कवि स्वयं को किससे तुलना करता है? क्लाउड से यानी कि बादल से, ना वैली से ना हिल से, केवल क्लाउड से। द पोइट सॉ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड ए, कवि सुवर्ण डैफोडिल्स को देखता है किसके किनारे? झील के किनारे, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे? तो यहाँ झील के किनारे, लेक। नेक्स्ट है द पोइट कॉल्स द कंपनी जोकंड कंपनी बिकॉज, कवि फूलों की यानी डैफोडिल्स की कंपनी को जोकंड कंपनी बताता है, क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी हैप्पी इन देयर कंपनी, क्योंकि वो उनकी संगत में उनका साथ पाकर बहुत प्रसन्न है। नेक्स्ट पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द पोइम दैट मीन्स द फॉलोइंग, हमें ऐसे वर्ड्स इसमें छांटने जिनका मीनिंग ये हो। टू वॉक हेयर एंड देयर विदाउट एम यानी बिना उद्देश्य के या उद्देश्यहीन इधर उधर घूमना फिरना, इसको हम कहते हैं वांडर यानी भटकना। ए वाइड बैंड ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स यानी कि असंख्य तारों की एक लंबी श्रृंखला, उसको हम मिल्की वे कहते हैं। द हैप्पीनेस इन लोनलीनेस यानी अकेलेपन में जो आनंद है उसको हम अकेलेपन का आनंद सॉलिट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट द कंपनी दैट मेक्स फील हैप्पी, वह संगति जो हमको आनंद देती है उसे जोकंड कहते हैं। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइन्स को कंप्लीट करिए। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, यहाँ पर स्टार्स दैट शाइन आएगा, आप बुक में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, ये पोइम की पंक्तियों से ही लिए गए हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। इसके साथ ये बुक का पार्ट मैं यहाँ पर फिनिश करता हूँ। अब मैं आपको कॉपी का पार्ट बताऊँगा जिसमें क्वेश्चन आंसर और लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।